हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि डायपोल मूवमेंट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। रीजन कहता है कि डायपोल मूवमेंट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटा, पहला सेशन कहता है कि डायपोल मूवमेंट क्या हमें हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में क्या मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। बिल्कुल करता है बेटा। एक्चुअली में अगर डायपोल मूवमेंट मेरा जीरो होता है ना, तो मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होता है। अगर डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, मेरा पोलर होगा। क्या होगा? पोलर होगा। तो ये तो कंफर्म बात है बेटा, करता है। एक्चुअली में डायपोल मूवमेंट क्या है, मेरा प्रोडक्ट होता है बेटा चार्ज और डिस्टेंस का। ठीक है। कैसे? मान लीजिए कोई दो एटम है, ए और बी। ठीक है। बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। जो मैं डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी बेटा, मेरे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है। डी क्या होगा बेटा? डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, चार्ज जो एक्वायर किया गया इसके ऊपर। ठीक है। अगर डायपोल मूवमेंट मेरा जीरो होगा, मान लीजिए मेरा H2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके ऊपर सेम चार्ज होगा बेटा। सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा और ये मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होता है। ठीक है। अगर डायपोल मूवमेंट बेटा नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो मॉलिक्यूल पोलर होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है। रीजन कहता है कि डायपोल मूवमेंट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेटा रीजन क्या इसका ये रीजन होगा? नहीं बेटा, इसका ये रीजन नहीं है। इसका रीजन यही है सिंपल, कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। तो रीजन की बात करें बेटा, कि अगर स्टेटमेंट टू पढ़े तो कह रहे हैं कि ज्योमेट्री, हाँ तो ये ज्योमेट्री बताने में हेल्प कर सकता है। ठीक है। कैसे बेटा? मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है बेटा, किस उसकी ज्योमेट्री किस तरीके की होगी उसको हेल्प करने में बता सकता है। मान लीजिए हम सोचते हैं कि डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल में हाई चांस है बेटा कि वो लीनियर हो सकता है। ठीक है। या फिर वो प्लेनर हो सकता है। ठीक है। मतलब हेल्प कर सकता है, इसका मतलब नहीं वो कंफर्म कर देगा यही होगा। जैसे मान लीजिए मेरा CO2 है, तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है? मेरा जीरो होता है ना। इस तरह एक दूसरे क्या कर देंगे, डायपोल कैंसिल आउट कर देंगे बेटा। ठीक है। मान लीजिए मेरा BF3 है बेटा, ये प्लेनर होता है, तो इसमें भी क्या होता है, मेरा डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। कैसे? इसकी डायरेक्शन डायपोल की तरफ होगी, इन दोनों का बेटा रिजल्टेंट आएगा उस तरफ होगी। ठीक है। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि हमें सही बता देगा, पर ये हेल्प कर सकता है ना, कि डायपोल मूवमेंट जीरो तो हमें चांस मिल सकता है कि प्लेनर हो सकता है, लीनियर हो सकता है, इस तरीके से। पर कोई जरूरी नहीं है कि डायपोल मूवमेंट जीरो है तो हमेशा ही लीनियर होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है हमेशा प्लेनर होगा। ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। बट इट कैन हेल्प ना, हमें आइडिया दे सकता है कि लीनियर है, पोल प्लेनर है नहीं या नहीं है। ठीक है। इट कैन गिव अस आइडिया। ठीक है। टू प्रेडिक्ट वेदर वेदर विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री इट कैन हैव, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये रीजन भी हमारा परफेक्टली करेक्ट लिखा हुआ, क्योंकि हेल्प तो कर ही सकता है। ये इसने तो यहाँ भी नहीं लिखा कि ऑलवेज, इसने सिर्फ हेल्प्स लिखा है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि इट कैन हेल्प। तो सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।